Assalamualaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry with Alex. Now I'll start lectures on Chemistry 11th Punjab textbook board and I'll try to clear our concepts of Chemistry 11. First of all, we'll discuss about the chapter number 1, that is basic concepts of Chemistry 11th of course, and in this video we will discuss about atoms and molecules. So let's get started. तो केमिस्ट्री 11th में यानी कि एफएससी केमिस्ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एटम, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में, यानी कि एटम का कहाँ से हमें मालूम हुआ कि एटम भी कोई चीज़ है। सो लॉन्ग टाइम अगो ये सोचा जाता था कि मैटर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि ये सोचा जाता था कि मैटर जो है वो किसी ऐसी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है जो कि इनडिविजिबल हैं, यानी कि डिवाइड नहीं हो सकते। अभी एटम का फिलहाल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले ये सोचा जाता था कि मैटर जो है वो बना होता है इतने सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके। फिर आफ्टर दैट ग्रीक फिलोसोफर्स आए और ग्रीक फिलोसोफर्स ने ये सोचा मैटर जो है उसको अगर हम डिवाइड करें इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स तो वो फाइनली एक ऐसे बेसिक यूनिट में मतलब कट हो जाएगा। अगर हम उसको डिवाइड करते जाए, कट करते जाए, तो फाइनली वो हमें एक इतना बेसिक यूनिट देगा जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकेगा। मीन्स अगर हम एक मैटर लें और उसको डिवाइड करते जाए स्मॉलर इनटू स्मॉलर पीसेस में, देन फाइनली वो एक बेसिक यूनिट पे पहुंच जाएगा जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो उस टाइम तो एटम का फिलहाल कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, लेकिन ये पता है कि एक कोई ऐसा पार्टिकल है जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। देन आफ्टर दैट डेमोक्रिटस आया, एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस, उसने कहा था इस चीज को नाम दिया था उस स्मॉल पार्टिकल को जो कि इनडिविजिबल है, उसको नाम दिया था एटम का। और एटम जो ये वर्ड है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम एटॉमस। एटॉमस मीन्स इनडिविजिबल, क्योंकि पहले ये देखा गया था कि एक स्मॉल पार्टिकल है जो कि इनडिविजिबल है। एटॉमस मीन्स इनडिविजिबल और इस एटॉमस से डिराइव किया गया है एटम के वर्ड को। डेमोक्रिटस ने एटम का वर्ड जो है वो यूज किया था उस स्मॉल पार्टिकल के लिए दैट वाज इनडिविजिबल। लेकिन ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिन्होंने ये देखा था कि मैटर को हम स्मॉलर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, उन्होंने ये थ्योरेटिकली बोला था, दैट वाज नॉट एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंट ये कुछ नहीं हुआ था, जस्ट उन्होंने थ्योरेटिकली बोला था कि इस तरह ये होता है। फिर क्या हुआ, इन 1808 एन इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन, उन्होंने ये जस्टिफाई किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इट कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। और जो यही जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी दैट वाज एटॉमिक थ्योरी, और उसका मेन पोस्टुलेट जो था वो ये था कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। इन्होंने फर्स्ट टाइम जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम एटॉमिक थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ऑल मैटर जो है वो कंपोज्ड होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जो कि डिफर करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में, यानी कि हर मैटर जो है वो एटम्स के साथ मिलके बना होगा और डिफरेंट एलिमेंट्स के क्योंकि एटम है इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। सो यहाँ से फिर एटम की एक डेफिनेशन अराइज हुई। एटम मीन्स कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसी तरह जब हम केमिकल रिएक्शन भी लिखते हैं तो हम एटम्स को यूज करते होते हैं। So it means कि atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction। ये जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी, उससे ये डेफिनेशन जो है वो अराइज हुई। उसके बाद ये देखा गया, अब हमें एटम का पता चल गया कि एटम है क्या। बेसिकली एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इनडिविजिबल है, इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, और फिर ये देखा गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। फिर उसके बाद ये हुआ कि एटम्स दो तरह के हो सकते हैं,
एक एटम वो हो सकते हैं जो कि एग्जिस्ट करें इंडिपेंडेंटली, और एक एटम वो होते हैं दैट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब वो जो एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, फॉर एग्जांपल अगर हम एटम्स देखें हीलियम का, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, यानी कि जितनी भी नोबल गैसेज हैं, इनके जो एटम्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। और अगर हम बात करें तो जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, उसमें हमारे पास आ जाएंगे एटम्स हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसको हम हमेशा H2 लिखते हैं, हाइड्रोजन H2 लिखते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नाइट्रोजन को हमेशा हम N2 लिखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन एग्जिस्ट ऐसे नहीं कर सकता, और ऑक्सीजन जो है वो O2 लिखेंगे। पहले तो ये था ना कि एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू पार्टिकल्स, फिर उसके बाद जब फर्दर रिसर्च ऐसे ही होती है, फिर मॉडर्न रिसर्चेस से ये पता चला कि एटम जो है फर्दर कंपोज हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, यानी कि एटम के अंदर भी कुछ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, हाइड्रोन, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा। इसी तरह के मोर देन 100 पार्टिकल्स जो हैं इनको मिला के एक एटम बनता है। लेकिन फिर ये देखा गया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मोर देन 100 पार्टिकल्स से मिलकर एक एटम बनता है, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। सो एक एटम इसमें जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, और जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं दैट इज न्यूक्लियस। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। उसके बाद स्वीडिश केमिस्ट आया जे बर्ज़िलियस, और उन्होंने डिटरमिन किया आके एटॉमिक मैसेस ऑफ द एलिमेंट, और उसके बाद उन्होंने जो वैल्यूज दी थे ना उस टाइम पे, वो अब जितनी भी मॉडर्न वैल्यूज एटॉमिक मैसेस की आई हैं उनसे वो काफी क्लोज है। इट मीन्स कि उन्होंने सही वैल्यू दी थी उस टाइम पर जो उन्होंने एटॉमिक मैसेस दिए थे एलिमेंट्स के, और जो अभी रिसेंट एटॉमिक मैसेस जो न्यू साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किए हैं वो क्लोज है बहुत ज्यादा। जे बर्ज़िलियस के न्यू एटॉमिक मैसेज के बहुत ज्यादा क्लोज है। और दूसरा इन्होंने डेवलप किया था द सिस्टम ऑफ गिविंग एलिमेंट अ सिंबल, यानी कि जो सिंबल हम एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए हम H यूज कर लेते हैं, हीलियम के लिए He, नियॉन के लिए Ne, तो वो सिंबल जो है वो बेसिकली स्वीडिश केमिस्ट जे बर्ज़िलियस ने दिए थे। उसके बाद ये अभी तक जितना भी था वो थ्योरेटिकली था। फिर उसके बाद एविडेंस ऑफ एटम हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है एटम्स देखे गए। 20th सेंचुरी में एक्सरे वर्क शोन दैट कि उसे हमें सारा डायमीटर, मैसेज वगैरह पता चले थे। डायमीटर ऑफ एटम जो है दिस इज 2 × 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 0.2 नैनोमीटर है जो डायमीटर था। और उसके बाद मैस ऑफ एटम, ये सारा हमें एक्सरे एनालिसिस के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें ये पता चला। मैसेज ऑफ एटम का पता चला कि मैस ऑफ एटम जो है वो 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg है। तो मैस है उसको हम ऑफन एक्सप्रेस करते हैं इन AMU। 1 AMU जो है वो 1.661 × 10⁻⁻27 kg होता है 1 AMU। इसको जो एटम का जो मैस होता है, वैसे मैस का यूनिट होता है kg, बट इन एटम्स हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन AMU, और 1 AMU जो है वो बराबर होता है 1.661 × 10⁻⁻27 kg के। सो अभी हमने एटम्स को डिस्कस कर लिया। सो एटम्स के जो बेसिक फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं कि वर्ड एटम जो है उसका मतलब है अनडिवाइडेड, बिकॉज वो एटम्स से निकला है। Atoms are the smallest particles that make up the element, ये सारी उसकी समरी है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। Atoms identity डिपेंड करती है on the number of the protons और 3 parts of an atom, यानी कि ये फंडामेंटल पार्ट्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। But the space between the electron and the nucleus is vast। उसके अंदर होते हैं ना, हमने बोला कि एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ये न्यूक्लियस है हमारा और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स है, इनके और न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में स्पेस इतनी ज्यादा होती है
कि एटम्स जो हैं दे आर कंसिडर्ड टू 99.9% एम्प्टी स्पेस उनके अंदर आ जाती है। सो ये था हमारा सारा एटम्स का। अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं एटम्स को, अब हमें एटम्स का टोटली क्लियर हो चुका है कि एटम क्या होता है। तो मॉलिक्यूल को अगर हम सिंपल वे में बात करें तो मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटम्स को जब आपस में मिलाया जाता है तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाई गई है कि दो ऑक्सीजन के एटम्स को जब हम मिलाएंगे आपस में तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। इसी तरह अगर ऑक्सीजन के 3 एटम्स को आपस में मिलाया जाएगा तो ओजोन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। सो हम ये कहते हैं कि एटम्स को आपस में मिलाएंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास फॉर्मेशन होगी मॉलिक्यूल की। तो फिर जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो बेसिकली ये है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमने एटम्स में ये पढ़ा था कि एटम्स दो तरह के होते हैं, एक जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक वो जो नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल सारे के सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक प्योर सब्सटेंस का जो एग्जिस्ट कर सकता हो इंडिपेंडेंटली, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। अब जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें एक या दो से ज्यादा एटम्स का भी वो मिलके बन सकता है और एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो उसको बताता है एटॉमिसिटी, उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी होती है। यानी कि जो मॉलिक्यूल जितने एटम्स से मिलके बना होगा वो चीज उसकी एटॉमिसिटी होगी। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ द 2 एटम्स। और ओजोन की एटॉमिसिटी क्या है? 3 है बिकॉज ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मिलकर बनता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इसकी बात करें तो मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स जिसके साथ ये मिलके बना होगा। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक एक्सेट्रा। इस तरह से हम मोनो एटॉमिक अगर एक एटम के साथ मॉलिक्यूल बना हो, डाई एटॉमिक अगर 2 एटम के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बना हो और ट्राई एटॉमिक अगर 3 एटम्स के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक। एक तो इस तरह ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल हम मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हैं। एक क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम्स जो कि मिलती है तो किस तरह का मॉलिक्यूल बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम 2 तरह से डिवाइड करेंगे। एक है हमारे पास होमो एटॉमिक, होमो मीन्स सेम, यानी कि इफ सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल तो फिर उसको हम कहेंगे होमो एटॉमिक। जैसे कि हमारे पास है क्लोरीन, इट इज Cl2, 2 क्लोरीन के सेम एटम यानी कि सेम एटम के साथ मिलके बनाना, 2 क्लोरीन के एटम जो होते हैं वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म Cl2। इसी तरह ओजोन है, इसी तरह P4 और S8, ये सारे क्या है? होमो एटॉमिक है। एक मॉलिक्यूल होते हैं हेट्रो एटॉमिक। अगर 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और फॉर्म करेंगे एक मॉलिक्यूल तो उसको हम कहेंगे हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूल को डिवाइड किया, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम विच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। उसके बाद अब अगर हम बात करें साइज ऑफ मॉलिक्यूल की तो ऑफ कोर्स जो मॉलिक्यूल का साइज होता है इट इज बिगर देन द एटम्स, क्योंकि एटम तो एक होता है और एटम्स को जब मिलाए तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज बिगर देन है एटम से। उसके बाद ये भी डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज होगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। ऑफ कोर्स कि अगर एक एटम प्रेजेंट है और एक अगर मॉलिक्यूल में 2 या 3 प्रेजेंट है तो वो 2 या 3 वाला जो होगा वो बिगर इन साइज होगा देन दैट कि अगर 1 या 2 प्रेजेंट है। और दूसरा ये चीज डिपेंड करती है ऑन द शेप ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। कुछ शेप पे भी डिपेंड करता है। कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करके बना लेंगे
तो उनकी शेप पे भी डिपेंड करेगा। जो साइज होता है वो जो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। नंबर वन इज द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट। अगर ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे तो ज्यादा बिगर साइज होगा। और दूसरी जो चीज है वो है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। दो चीजों पर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो डिपेंड करता है। कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने बड़े होते हैं जैसे कि उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा मतलब उनका साइज बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से हम उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली जो हमारे ब्लड में एक ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। सही, अगर हम इसके साइज की बात करें ना, इसकी कितना किस हद तक बिगर होता है, तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हर जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, ईच मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का जो है वो 10,000 एटम्स से मिलकर बना होता है और 68,000 टाइम्स हैवियर है देन हाइड्रोजन। तो इससे हमें अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। इसी वजह से जो हीमोग्लोबिन है इसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते होते हैं। सो दैट्स द रीजन। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ही चंद दिखाए गए हैं, जैसे कि ये हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो बेसिकली है वो दो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, दो ऑक्सीजन के दो एटम से। सो ये स्मॉलर साइज का हो गया। उसके बाद है हमारे पास मीथेन। मीथेन जो है वो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ये भी एक हेट्रो एटम है, इसका साइज थोड़ा ऑक्सीजन से और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कैफीन है, एंड आफ्टर दैट डीएनए, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल वी कैन से। और इसी तरह तो हम सब ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं बाय केमिकल बॉन्ड्स। जैसे कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, इसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं लाइक O एंड O। तो ये दोनों क्या है, एक ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब दोनों जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाय अ केमिकल बॉन्ड। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, एक मॉलिक्यूल की। ये जो एज अ रिजल्ट हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है वो खुद भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इसी तरह एक मॉलिक्यूल जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स के साथ मिलकर बना होता है। उसमें एक या एक से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि वो डिपेंड करता है कि उसका टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं और वो हेट्रो एटॉमिक भी हो सकते हैं। लाइक ऑक्सीजन जो है वो होमो एटॉमिक है और जो मीथेन है वो हेट्रो एटॉमिक है। और इसी तरह कैफीन और डीएनए जो है वो भी हेट्रो एटॉमिक है। सो अब हम लोगों ने एटम्स और मॉलिक्यूल को स्टडी कर लिया है। सो अब हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस बेसिकली क्या है। तो एटम जो एक होता है उसमें हम लोगों ने बात की थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई वो है ऑक्सीजन का एक एटम दिखाया गया और एक तरफ वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया गया। अगर ऑक्सीजन के एटम की हम बात करें तो जस्ट इसमें क्या, ये एक एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उसके बाद अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है। वाटर जो है ये हमारे पास एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। एक यानी कि हम लोगों ने मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म किया, एटम्स को कंबाइन करना है और एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन होती है मॉलिक्यूल की। वाटर का मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होगा, एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम जो है आपस में कंबाइन करेंगे और एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल की। So this is the difference. So this was all about atoms and molecules. I hope so कि आप लोगों को clear हो गया होगा। In next video, inshallah ta'ala, we'll discuss about the next two topics of this chapter, that is ion and molecular ion. So till then, give a big thumbs up to my video, like it, stay tuned, subscribe to my channel. Thanks for watching.